हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सैमुअल टेलर कॉलरिज का एक और इम्पोर्टेंट वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क माना जाता है। इसमें इन्होंने जो लिटरेरी वर्क है, जो राइटर्स है, उनको एनालाइज किया है एक तरह से। बायोग्राफिया लिटरेरिया इन फुल, बायोग्राफिया लिटरेरिया और द बायोग्राफिकल स्केचेज ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियन। इसमें एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल भी माना जाता है। इसमें इनके स्कूल टाइम से लेकर इनके जो भी फ्रेंड्स थे लिटरेरी सर्कल में, विलियम वर्ड्सवर्थ, साउदे, जो भी थे, बीबी शैली, इनके सब के बारे में इन्होंने लिखा है। और जो जर्मन राइटर थे उनके बारे में भी। तो एक तरह से ये ऑटोबायोग्राफी भी है और लिटरेरी वर्क का एनालिसिस भी है। इनकी राय भी है कि कैसे वर्ड्सवर्थ ने पहले क्या बोला था कि जो कॉमन पोइट्री की लैंग्वेज है वो कॉमन होनी चाहिए, जिसको हर कोई समझ सके। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने खुद ही लास्ट में पोइट्री की एक अलग लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने उनको क्रिटिसाइज भी किया है कि पोइट्री की लैंग्वेज कॉमन कैसे हो सकती है। जो पोइट्स होते हैं उनकी इमेजिनेशन नॉर्मल जो भी लोग होते हैं उनसे अलग होती है। तो जो प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन है का कॉन्सेप्ट इन्होंने इसी में दिया है। Biographia Literaria by Samuel Taylor Coleridge is one of the world's most significant treatise on the nature of poetry and the poet. Coleridge gave the Romantic movement its philosophy in his greatest prose work, the Biographia Literaria. This book, which is a combination of autobiography, literary criticism, philosophy, and contains some basic ideas on the superiority of the imagination to mere logic. It also contains an extended क्रिटिसिज्म ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री। तो उन्होंने वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को इसमें यहाँ पे, पहले तो ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे, दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेट लिखा, लेकिन बाद में इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को। इट्स शॉर्ट कमिंग, इट्स टू फ्रीक्वेंट प्रोजीनेस। बायोग्राफिया लिटरेरिया इंक्लूड्स सम वैल्यूएबल कंसिडरेशन ऑफ द फिलोसफी ऑफ कांत, फिच एंड शिलिंग एज वेल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कॉलरिज कॉन्ट्रीब्यूशन लाइज इन हिज थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। इसकी थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन क्या थी कि इमेजिनेशन टू टाइप की होती है, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो प्राइमरी इमेजिनेशन तो वो होती है जैसे मैं आप हर कोई एक तरह से देख के कोई भी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाला ये है, ये नेचर की ब्यूटी है, ये कुछ और की ब्यूटी है, या जो देख के हम परसीव करते हैं वो होती है। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन वो होती है जो सिर्फ पोइट की होती है, जो सिर्फ मतलब आर्टिस्ट की होती है। और इसमें फैंसी एक होता है, फैंसी, और जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है उसको इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि फैंसी इमेजिनेशन और जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है उसमें उन्होंने जो फ़र्क बताया था, जो डिफरेंस बताया था, वो इस तरह से बताया था कि द डिफरेंस बिटवीन द टू इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन अ मैकेनिकल मिक्सचर एंड ए केमिकल मिक्सचर। तो मैकेनिकल मिक्सचर में क्या होता है कि हम सेपरेट सेपरेट इन अ मैकेनिकल मिक्सचर अ नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर brought टुगेदर, they are mixed up but they don't lose their individual property, they still exist as separate identity। तो जो मैकेनिकल मिक्सचर होता है हम उसमें कई चीज़ों को मिक्स करते हैं, लेकिन उन वो अपनी अपनी जो भी एग्जिस्टेंस है उसको खोते नहीं हैं, वो सेपरेट दिखते हैं हमें जैसे है। ये एक तरह से फैंसी है। लेकिन जो सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है, वाइल द इमेजिनेशन इज ए केमिकल कंपाउंड, तो इसमें क्या होता है कि द डिफरेंट इंग्रेडिएंट आर कंबाइंड टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, द डिफरेंट इंग्रेडिएंट नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज सेपरेट आइडेंटिटी। जैसे हम पानी में शुगर मिक्स कर देते हैं तो शुगर होती है वो मिक्स हो जाती है, वो अपनी जो रियल आइडेंटिटी है उसको छोड़ देती है और एक नया मीठा पानी बन जाता है, तो वो पानी के साथ मिक्स हो जाती है। तो इसी तरह से इमेजिनेशन है कि कुछ इमेजिनेशन में हम कुछ चीज़ें मिक्स करते हैं, वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छोड़ देते हैं और एक नया फॉर्म बनता है, तो उसी को इमेजिनेशन बोलते हैं। और जो फैंसी होता है, फैंसी में वो सब चीज़ें सेपरेट सेपरेट दिखती हैं। जैसे पानी में आप कोई पोटैटो डाल दो, ऑनियन डाल दो, तो वो मिल के मिक्स हो जाएंगे पर वो दिखेंगे अलग अलग। और जो सेकेंडरी इमेजिनेशन या जो मेनली जो इमेजिनेशन होती है, जो पोइट की इमेजिनेशन होती है, वो एक मैजिक की तरह ही होती है। फैंसी इज द एब्सेंस ऑफ इमेजिनेशन, इट इज जस्ट रिकन्फिगरिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स और आइडियाज। तो जो पहले से है उन्हीं को रीफिगर करते हैं और ये एक नया आइडिया होता है। The secondary imagination is the creative gift possessed by poetic genius. From the Greek, Coleridge coined the word exemplastic, ये जो word है वो भी इन्होंने S.T. Coleridge ने coin किया था, to refer to his imagination which can balance or reconcile the apparent opposites in experience. The Biographia Literaria produced a critical basis for the romantic imagination. The first 16 chapters of the book, जो fancy और imagination है वो कौन से chapter में बताया गया है उन्होंने,
13th चैप्टर में, बायोग्राफिया लिटरेरिया के 13th चैप्टर में। और कुल इसके बायोग्राफिया लिटरेरिया के सारे कितने चैप्टर हैं? 23 चैप्टर हैं इसके बायोग्राफिया लिटरेरिया के। जो 13th चैप्टर है उसमें बताया गया है ये, और 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था ये, और 23 चैप्टर है। और इसी का जो चैप्टर 14 है उसमें उन्होंने बताया विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये 14th चैप्टर में है। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी लिटरेरी वर्क या कोई परफॉर्मेंस है हम देख रहे हैं, हमें पता होता है कि ये जैसे कुबला खान में जो पैलेस को बताया गया है कि एक तरह से सनलाइट है, बहुत अच्छी सनलाइट, और एक तरह से आइस केव है, तो सनलाइट और केव एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसी तरह से हमें पता था, जैसे सीरियल वगैरह में, मूवीज़ में देखते हैं कि कोई किसी की डेथ हो जाती है, वो फिर से जिंदा हो जाता है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अपने बिलीफ को हम अलग रख के जो जो भी परफॉर्मेंस हो रही है उसको हम एंजॉय करते हैं, तो उसी को सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ बोलते हैं। The Biographia Literaria produced a critical basis for the romantic imagination. The first 16 chapters of the book are devoted to philosophizing. Then he discusses the merits and defects to Wordsworth's theory of poetry, particularly his ideas of subjects of poetry and the language of poetry. He criticized Wordsworth's view that meter is सुपर शेडेड टू पोइट्री। तो वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि कोई मीटर नहीं होना चाहिए, जो भी कॉमन मैन की लैंग्वेज है उसी तरह से, जैसे ट्री पे जैसे फ्लावर्स आते हैं उसी तरह से पोइट्री है वो नेचुरली निकलनी चाहिए, बस उसमें कोई मीटर या ज़्यादा रूल्स नहीं होने चाहिए। लेकिन इन्होंने कॉलरिज ने बोला है कि मीटर होता है वो सुपर शेडेड टू पोइट्री, पोइट्री को मतलब और अच्छा बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम मीटर इज इंटीग्रल टू पोइट्री। कॉलरिज वॉज कंसर्न विद theoretical criticism of poetry. A poem Coleridge thinks is not created by a poet, it grows within him as a tree grows from the seed. तो एक तरह से नेचुरल नहीं होती है ये कि सीधी, चलो ठीक है आ गई, जैसे सीड से एक ट्री ग्रो होता है उसी तरह से पोइट्री होती है, वो पोइट के अंदर ग्रो होती है। तो ये ब्रीफ था इसका, बायोग्राफिया लिटरेरिया का डिटेल था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।